प्रसाद नीचे फेंक देता है सारा, ये दिखा है फोटो में, प्रसाद लिया यूँ फेंक दिया उसने। तो हनुमान जी के भक्त है, मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। नंबर 1 का झूठा है ये, बहुत बार केजरीवाल को वोट दे लिया, अब उससे खिलाफ है हम। आपने भी दिया? खूब दिया है, लेकिन मुझे विकास चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुत्व के खिलाफ हो। सारा सब मुसलमानों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पेंशन खोली बंद कर दी, दिखावे के लिए पेंशन खोली, किसको दी पेंशन 10 साल में आज तक? बुजुर्ग सारे बेवकूफ़ हैं, हम बिल्कुल कभी वोट नहीं देंगे इसको। साफ सी बात है, फ्री का चाहिए ही नहीं, फ्री के लेके लूट के देश को बेच रहा है, खराब कर रहा है। वो कह रहे जनता के बीच आऊंगा, रेवड़ी कैंपेन लेके बातचीत करूंगा, जनता से पूछूंगा कैसा रहा मेरा रेवड़ी कैंपेन। नंबर 1 का चोर है। क्या चोरी की? लूट के खा गया, चोरी करके बिना चोरी के जल गया, ये बिना चोरी के जल गया है। वो क्या मोदी जी ने भेज दिया? वो झूठ बोलता है, ईमानदार हूँ वो नंबर कट्टर बेईमान है, वो कट्टर बेईमान है। वो कहते हैं अगर ईमानदार नहीं होता तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा थोड़ा देता, मुख्यमंत्री बन के रहता। ईमानदार हूँ तभी तो कुर्सी को लात मार दी। लात मार के बाहर किया गया है, हुआ नहीं है, झूठ बोलता है, लात मार के बाहर किया गया है। लिया तो सारे हक उसका छीन लिया, ना दस्तखत कर सकता है, ना ऑफिस में जा सकता है, ना कुछ अलाउंस कर सकता है, तो इसलिए उसको हटा दिया, हटना पड़ा मजबूरी में। आतिश शुक्लाया जब चाहेगा तब उतार देगा, जब चाहेगा तब अपने बैठ जाएगा। हाँ, तो अब की बार क्या मुद्दे चलेंगे दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव विकास का मुद्दा रहेगा, विकास ही ठीक है, हमें फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए भैया। और क्या चाहिए? फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए, हम पैसे दे करके जब पानी पीते हैं, बिल अनाप शनाप आता है, बिजली का, पानी का, 25-25 हजार लोगों का पानी का बिल आ रहा, का फ्री है बताओ आप? 5 महीने अंकल जी मैं जेल में रहा, बीजेपी वालों ने गड़बड़ करके निकाल दिए सबके बिल, बोला ठीक कर दूंगा सबके। बीजेपी वाले वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, उनका राज है कि बीजेपी वालों का? 10 साल में क्या किया? 10 साल में तो उनको ठीक करना चाहिए। 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस दिखावा है खाली, हल्ला खाली दिखाना, ज़्यादा करना कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। चलिए, ये लोग तो सभी नाराज है, आपका क्या मूड है इस बार? एक ही मूड है, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। सबने सलाह बना ली क्या इस बार? सच्चाई यही है, सच्चाई है, सलाह नहीं, सच्चाई है, कुछ नहीं किया, चोर है। ऐसा क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर लोग बैठे कह रहे सबने केजरीवाल को वोट दिया था। हमने भी वोट दिया था। अच्छा, आपने भी वोट दिया था? सबने, हमने भी वोट दिया था कि देश का भला करेगा ये। एक कह रहा हूँ, जहाँ तक ना वो बोलता है ना मैंने शिक्षा का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरा प्रश्न मुझसे पूछना है एक दफे, तू अपने लड़के को फॉरेन में क्यों पढ़ा रहा है? जब इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर रखी है, तेरे पार्षद तेरे मंत्री क्यों अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रही है? यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? कहाँ की अच्छी शिक्षा है वो? जब बोलना उसको। विकास नहीं हुआ दिल्ली? कहाँ का विनाश हो रहा है दिल्ली का? विकास कहाँ हुआ? कौन सा विकास? 10 साल से दिल्ली बिल्कुल आधे मुँह पड़ी है। वो तो कह रहे लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, आप कह रहे होते मुंह पर। लंदन पेरिस अपने लिए बना रखा है उसने, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है ये, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। वो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है। ईमानदारी कहाँ सीखी उसने? हाँ, उसे मेरा एक ही प्रश्न पूछना, तो इतना ईमानदार है तो अपने बच्चों को ये यहाँ पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता? जो कहता कि मैंने शिक्षा का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अपने बच्चों को फॉरेन क्यों पढ़ा रहा हो? तो इस बार क्या मुद्दे चलने वाले हैं चुनाव में? ये जो है विकास होगा, जो दिल्ली के हित में काम करेगा उसको हम देंगे। कौन है ऐसा जो दिल्ली के? जो भी अभी चुनाव आ रहा है ना, उसमें हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। कौन सी पार्टी को देख रहे? जो भी होगा वो तो हम बताएंगे थोड़ी आपको। नहीं, टक्कर किस में देख रहे हैं फिर? टक्कर बीजेपी वो तो है ही नहीं, आम आदमी तो होगा ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो कह रहे मोदी का भी जादू नहीं चलेगा दिल्ली? क्यों नहीं चलेगा? मोदी वर्ल्ड में उसका जादू चल रहा है, इनके मुताबिक नहीं चल रहा उसका जादू। तो दिल्ली में तो नहीं चलता ना जादू? चलेगा 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 भाई साहब, चलता है जादू, चलेगा। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। वो बनने दो, आपके नहीं बनेगा, आपके नहीं बनेगा। कह रहे तीर्थ यात्रा भेजूंगा अंकल जी, उम्र हो रही है आपकी, कह रहे पेंशन भी दूंगा। तीर्थ यात्रा हमको नहीं जाना है, तीर्थ हमारे कर्म इतने खराब नहीं है तो तीर्थ यात्रा करें, ठीक है। तीर्थ यात्रा हमको नहीं करनी है। अच्छा, हमको ये चाहिए जो वादे कर रहा है ना, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ओरिजिनल हकीकत क्या चीज़ है, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक का दुनिया में घुनूरा पिटा रहा है, जो उसके रिश्तेदार हैं उनको किराए पर, उन्हीं की दुकानें हैं, दुकान दवाइयाँ अच्छी नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है, खाली बगवारबाजी कर रहा है। अच्छा, मतलब एक भी काम बढ़िया नहीं लगा आपको? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। पहले वोट दिया केजरीवाल जी को? कभी नहीं दिया और न दूंगा। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे अंकल जी? अरे भाई देखो मेरे हिसाब से ना, देखो आज के टाइम से 10 साल तक केजरीवाल सही है।
उनने पूरे हिंदुस्तान को सिखा दिया बिजली पानी कैसे दी जाती है। आज पूरे स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर एक बंदा ये कह रहा है 200 बिजली यूनिट फ्री दूंगा। कह रहा यूपी में चलाओ, हरियाणा में चलाओ, हर एक मंत्री यही कह रहा है। आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया। यूपी में तो नहीं चला है, यूपी में घोषणा हुई थी। क्या तो रहा है, हर एक बंदा यही कह रहा है यूपी में 200 यूनिट फ्री दूंगा जी, मेरी सरकार आएगी तो। और पहले कहाँ थी 10 साल पहले फ्री में? केजरीवाल ने काम अरे सब बड़े कह रहा है भाई, बिजली पानी दी हमने, मेरी बिजली दी भाई, पैसे बच गए लोगों और क्या चाहिए। साला 600 रुपये बिल आता था, 15,000 रुपये नौकरी कमाने वाले हम, किराए पर रहने वाले हम, फिर क्या करना। सही बात है। तुम खुश हो केजरीवाल से? हाँ खुश है हम तो, हर एक मंत्री से खुश हैं। देखो मंत्री वो होना चाहिए ट्रैफिक को सही संभाल ले। जिनने ट्रैफिक को संभाल लिया वही मुख्यमंत्री सही है, बाकी सब बेकार है। क्या कहेंगे? कह रहे कि अगर 600 रुपये बच रहा है तो बड़ा फायदा हो रहा है। फायदा सबको ही हो रहा है, फायदा किसको नहीं हो रहा है? आपको भी हो रहा है? हमें भी हो रहा है, सबको हो रहा है। पेंशन वाले इसलिए हैं, पेंशन बीजेपी बढ़ा रही है, इसलिए पेंशन वाले खुश हैं। अच्छा। आर्मी इसलिए खुश है, उनकी डबल पेंशन आ रही है, तो इसलिए खुश है, दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में तो आम पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। हैं? यानी फ्री की रेवड़ी चलेगी? फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो भी टैक्स में से, हमारे टैक्सों में से देते वो, फ्री में कोई नहीं देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज सुनो, अच्छा आजकल ये नहीं, कोई नहीं। ना आज जो बीजेपी है, बीजेपी कौन सा काम कर रही है? बीजेपी बोलिए। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो काम करेगा उसके वोट है। अब पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? चलो बात सुनो, ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? कौन नहीं चलने दे रहा? सारे ढंग से चले, जितने भी नेता सब ये सही है, तो बीजेपी सबसे हरामी है। विपक्ष वाले नहीं चलने दे रहे। विपक्ष वाले क्यों नहीं चलने देंगे? जो चले, एक राहुल गांधी, विपक्ष वाले कर रहे हैं। अरे एक राहुल गांधी कर रहा है, अलाउ कौन कर रहा है? पूरा विपक्ष कर रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं कर रहा, उसने कल बोला हम बैठेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी के 5 काम गिनाइए आप, फ्री छोड़ के 5 काम गिनाइए। फ्री छोड़ के 5 काम गिनाने हैं। देखो जी, घुमाता भी है, सब कुछ कराता है, सबको शायर भी। फ्री छोड़ के 5 काम गिनाइए केजरीवाल जी के, जो फ्री छोड़ दीजिए। 5 काम गिनाइए दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर 5 काम गिनाइए केजरीवाल जी। सारा काम। कौन सा पुल बनाया, फ्लाईओवर बनाया, क्या बनाया? 5 काम ये गिनाइए। नहीं बना, ये अक्षरधाम में पीछे नहीं बना पुल, ये भी तो पुल केजरीवाल ने बनाया। बस अड्डे के पीछे बनाया पुल, बने 2-3 तो पुल बनाई दिए उसने। अच्छा। हाँ, नाले के ऊपर अभी जा रहा है इसके लिए, फिर नोएडा के लिए। हाँ, क्या कह रहे चाचा? आगे आ जाओ, डर क्यों रहे हो? डरने की बात नहीं है। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, एजुकेशन में, मेडिकल में, वो क्या है, स्कूल में बीए, बीएड, एमए, बीएड नहीं है। यदि हैं वो 8-8 साल से, उनके क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा? क्यों नहीं? वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जल बोर्ड है, जल बोर्ड में स्टाफ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसका सारे पर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये बेरोजगारी को बढ़ाई किन्होंने है? नेताओं ने, पार्टियों ने। यदि आपने क्वालिफाइड टीचर्स और क्वालिफाइड स्टाफ रखा है, क्यों नहीं परमानेंट किया जाए? वो 8-10 साल के हैं, उनका क्या है फ्यूचर? ओवरेज होते हैं, कल को एक्सीडेंट, एनी इवेंट्स हो गई और वो मर जाता है, तो उसको क्या मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वाले को? ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइवेट कंपनियों में था, वो इन्होंने ले रखा है। 10 बार बताइए दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में तो 40-50 के बीच में आएगी। किसकी? आम की। बाकी ये है दोनों पार्टी उसकी उतने मेजोरिटी में नहीं आएगी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन। सरकार किसकी बनेगी? सरकार फॉर टाइम बीइंग आप ऑब्जर्वेशन करिए, आप तो सर्वे कर रहे हैं। जो आपने देखा है कि जो आप पास लेते हैं 50 रुपये महीने का, लेडीज़ को क्या है कि वो मैक्सिमम वोट आम पार्टी को जाएगा। क्यों? फ्री। वैसे बिजली पानी से हर एक आदमी को लगभग फायदा है। क्यों? कि वो डायरेक्ट मिल रहा है। यानी फ्री का जादू तो चलेगा कहीं ना कहीं? नहीं, कुछ चलेगा, मैक्सिमम नहीं। ये फॉर टाइम बीइंग मतलब बन जाएगी आम पार्टी की, हो सकता है, मे बी। चलिए, कह रहे कि फ्री का जादू तो कहीं ना कहीं इस बार जरूर चलेगा। आपको क्या लग रहा है, फ्री का जादू चलेगा? देखिए ऐसा है, ये आम पार्टी पहले ही हार चुकी है। लोकसभा की 7 में से 7 सीटें आई हैं। तो अब हर बार हारती है लोकसभा में। तो अब अपेक्षा मत रखिए कि आम आदमी पार्टी इस बार आने वाली है। देखिए सीवर की प्रॉब्लम है,
सीवर निकासी का कोई प्रोग्राम नहीं है इनके पास। अंदर सड़कों की, ये बाहर वाली सड़क बेशक इन्होंने बना दी है, लेकिन अंदर की सड़कों की बुरी हालत है। और इसके अलावा जो है फ्री की रेवड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो तो लोगों को तो चाहिए, वो तो कह रहे हैं, हम तो खुश हैं, कह रहे हैं कि 600 700 800 1000 रुपए तो बच ही रहा है कम से कम। हमें चाहिए सही में डेवलपमेंट। अब फ्री रेवड़ी बांटेंगे, स्टेट की स्टेट डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे कब तक चलेगा। आपने बसों में फ्री कर दिया, आपने जो है बिजली में फ्री कर दिया, आपने पानी फ्री कर दिया, और सब कुछ फ्री करेंगे तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से। क्या कहेंगे, फ्री का जादू जनता के सर चढ़ के बोलेगा नहीं बोलेगा दिल्ली के इस बार? बिल्कुल नहीं बोलेगा। जो जनता गंदा पानी पी के मरने की कगार पर पहुंची है, वो फ्री का पानी क्या करेगी। क्वालिटी वाटर 110 रुपए की बिस्लरी खरीदनी पड़ रही है, 30 रुपए की 20 लीटर की बोतल खरीद करके बच्चों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए परिवार संघर्ष कर रहे हैं। 20,000 लोग करीब हॉस्पिटलों में दम तोड़ चुके हैं इसी गंदा पानी की वजह से। पोल्यूशन के हालात ऐसे 10 साल से बने हैं कि 10 साल से दिल्ली वालों ने दीपावली ढंग से नहीं मनाई। जो दिल्ली वाले जश्न और लबाब में डूब जाते थे, पटाखों की गूंज से पूरा देश गूंजता था जिस दिल्ली वालों से, उन्होंने 10 साल से बैन। दुबई ने दिल्ली मनाई, दीपावली मनाई, लेकिन देश की राजधानी में, भारत की राजधानी में 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल के, दीपावली नहीं मनाई। 1 महीना पहले पटाखा बैन, क्या बैन करोगे। दूसरा, कैरेक्टर क्या है आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का, जिसको समाज, बच्चा, कोई बूढ़ा अपना करके इस राज्य का, अपने परिवार का भला कर सकेगा। आपकी फ्री बसेज हैं, फ्री बसेज जो चलती है वो ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, पैडल रिक्शा वाले की रोजी रोटी मार रही हैं। आपकी जो फ्री की हेल्थ पॉलिसीज़ है, हेल्थ में जितनी क्लिनिक्स आपने बनाई है, सड़क के किनारे पर जहाँ आपका कचरा घर बना है, उस कचरा घर के मुहाने पर आपने क्लिनिक बनाई है। दुनिया का कोई पागल भी नहीं होगा, आतंकवादी भी नहीं होगा जिसने ऐसा काम किया होगा। दिल्ली के करीब 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके सामने दिल्ली का कचरा घर ना खड़ा हो। आप कौन सी नीति की बात करें, दुनिया का कौन सा आतंकवादी आपने देखा जिसके अपने बच्चों के स्कूलों की दीवारों उनकी शिक्षा नीति से अवध ओझा भी प्रभावित हो गए। आप कह रहे कौन सी नीति की बात? अवध ओझा भाजपा का टिकट मांगे, फिर कांग्रेस का टिकट मांगे, जब कोई नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी का। इतना पतंगे की तरह उड़ना भी अवध ओझा के लिए ठीक नहीं। एक टीचर हैं, एक टीचर के स्टैंडर्ड पर रहते, भ्रष्टाचारी के झोली में गिर के एक शिक्षक अगर इस तरीके से अपना पतन समाज को दिखाएगा तो उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो अवध ओझा कोई उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं जिसको दुनिया को, समाज को, एक शिक्षक को फॉलो करना चाहिए। शिक्षक को तो मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, परंतु ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के झोली में, चरणों में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब मैं कहता अवध ओझा एक बेहतर शिक्षक है, एक बेहतर पर्सनालिटी है जिनका अनुकरण समाज को, देश को, बच्चों को, युवाओं को करना चाहिए। जो अवध ओझा खुद अपना मस्तक एक चोर के, एक दलाल के, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया दिल्ली में जिसमें उसने दलाली ना खाई हो, उसके चरणों में रख दिया, वो कैसा शिक्षक होगा, कैसा मास्टर होगा, कैसा उसके चेले निकलेंगे, कैसे यूपीएससी क्वालिफाई करके पास होंगे। IAS PCS तो वैसे जिंदा लाश होते हैं, जीते जीना कोई नाम जानता है, मरने के बाद तो पता नहीं लगता कौन सी गली, कौन से मोहल्ले में कितने IAS रह रहे हैं, उनका नामों पता पूछना और पता लगाना मुश्किल होता है। तो अंकल जी क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या है मुद्दे जनता के? देखो जी, मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में कोई चर्चा करता ही नहीं। अच्छा, जो देख रहे हैं उसी माहौल में रम जाते हैं। दिल्ली का वोटर है वो विशाल समुद्र की तरह शांत है, इसका कब करवट किधर मारता है कुछ का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अब का माहौल बदला। लेकिन करवट किस मुद्दे में मारता है? फ्री वाले में मारता है, कौन से में मारता है? दोनों ही तरफ है, फ्री वाले भी कम नहीं है और लेने वाले भी कम नहीं है। फ्री वाले भी हैं, जब भी कोई योजना चलती है सबसे पहले उसका लाभ उठाते हैं, तो इनकी कुछ वो नहीं है चलता। लेकिन ये है कि अब के जो सिस्टम बदलने वाला है, अब के केजरीवाल मात खाएगा। अच्छा। और कम वोट मिलेंगे इसको। यानी ये हमारा की परिवर्तन की लहर है इस बार? परिवर्तन की लहर है इसलिए ये हमारा कहना है। फ्री की रेवड़ी का कितना असर होगा? हाँ, फ्री की रेवड़ी का तो साहब, रेवड़ी खाता है तो मुँह मीठा रहता है, ख़त्म हो जाती है, कहते हैं और नींद नहीं, साला बेकार है। ये हाल चलता रहता है लोगों का। ये है फ्री की रेवड़ी का। क्या कहेंगे अंकल जी? सीनियर है, काफ़ी सरकारें देखी, शीला दीक्षित की भी देखी, केजरीवाल को भी देख रहे हैं, तो बेटर कौन रहा इन दोनों?
शीला दीक्षित बढ़िया रही, इसमें कोई वो नहीं है। दिल्ली का विकास जो उसने किया है। फिर केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने पानी बिजली के ऊपर दिया है, और क्या है? दारू ठेका खोला। अच्छा। हाँ, सारे बच्चे को नाश कर दिया। दारू का ठेका? हाँ, दारू का ठेका। वो एक पैक वाला फ्री? हाँ, एक पैक फ्री, एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री। जी सर। अब तो बंद हो गया वो। नहीं, वो सब बेकार, सब पड़े होंगे दारू लेकर पी रहे होंगे। यानी सब दारूची बना दे दिल्ली वालों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब पड़े रहते हैं बेकार। क्या कहेंगे अंकल जी? कह रहे वो फ्री वाला दारू का ठेके वाला खोल दिया इन्होंने और ले डूबा, क्या लग रहा है इस चुनाव में? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, ले डूबा या नहीं ले डूबा। बाकी इस टाइम बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि जो है बदलाव होना चाहिए। हमेशा एक ही पार्टी थोड़ी रहेगी एक ही स्टेट में, तो हमारे हिसाब से तो आपकी बीजेपी आनी चाहिए। वो कह रहे हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर बदलाव की क्या जरूरत है? अच्छा काम क्या किया? अच्छा काम क्या किया? क्या नहीं किया? क्या आप बताओ क्या किया अच्छा काम? वो कह रहे कि फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री में इलाज दे रहा हूँ, फ्री में पानी दे रहा हूँ, फ्री में बिजली। पहले फ्री में नहीं थी। इन्होंने कहा हम जो है प्राइवेट स्कूलों पे, मतलब जो है पब्लिक स्कूलों पे जो है वो करेंगे, फीस के लिए बंदिश करेंगे। तो कहाँ करें? हर साल ये जो है 25% के हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने। पहले ये कांग्रेसी नोट खाते थे, अब ये नोट खा रहे हैं। बात वहीं की वहीं है। कट्टर ईमानदार बताते हैं। कट्टर ईमानदार का है कि हैं? 5 नेता तो जेल चले गए उसके, और अभी लाइन लगी हुई है। अभी मोदी जी ने भेज दिए हैं? मोदी जी ने भेज दिए। मोदी जी ने क्या भेजे? मोदी जी का काम पास यही काम रह गया क्या? मोदी जी जो है अपना काम कर रहे हैं। ये तो जो है न्याय की प्रति जो हर एक आदमी का जो है विश्वास बना रहे, इसलिए जो है कि ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में, जिसको चाहते पीछे लगा देते हैं। अरे भैया, ईडी है सीबीआई तो तभी होगा जब कुछ होगा ना। अब हमारे पीछे क्यों नहीं लग रही है, इनके पीछे क्यों नहीं लग रही है ईडी सीबीआई, जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं है? तो जिसने कुछ करा है, जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। बस सीधी बात यह है। कुल मिला के आपके बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ। चेहरा कौन है बीजेपी में? चेहरा? अरे चेहरा तो दुनिया भर के नेता है बीजेपी में। दुनिया भर के नेता है, और मोदी के नाम पे पड़ेंगे वोट। मोदी के नाम पे पड़ेंगे वोट। अब की बार लग रहा है मोदी के? हाँ जी बिल्कुल। देखना तुम अभी जो है, अभी प्रचार में आने दो, उसके बाद देखेंगे। योगी और मोदी ने एक दिन भी अगर रैली करी थी ना दिल्ली में, अच्छा, तो पब्लिक का काफी बदल जाएगा मन।